Preview. देखिए, आज पत्रकार परिषद रखने का मकसद ये था कि महाराष्ट्र मुतवल्ली इनामदार यूनियन की तरफ से ये पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। ये पत्रकार परिषद में हमारे खुलदाबाद के सालिहुद्दीन चिश्ती साहब, हमारे हसन भाई पैठन से आए हुए हमारे दरगाह के मुतवल्ली और तमाम लोग जो बावनकुळे साहब का स्टेटमेंट आज एक हफ्ते से जो है बहुत गर्दिश कर रहा है कि देवस्थान जमीन के लिए जो है धार्मिक स्थल की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए हम कानून लाने वाले हैं और बहुत जल्दी जो है खरीदी बिक्री का और इसका जो है तो हम उसके लिए कानून ला रहे हैं और सीएम साहब से हम बात करने वाले हैं और बहुत जल्दी जो है क्योंकि 4.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है इनामी लैंड है जिसके ऊपर जो है कुल की ज़मीन है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। हमारा बावनकुळे साहब का जो स्टेटमेंट है उसको पूरा महाराष्ट्र मुतवल्ली इनामदार संघ यूनियन का विरोध है और अभी फिलहाल ही में धार्मिक स्थल के ताल्लुक से 15/4/2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने महसूल मंत्री के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ आदेश पारित किया और वो आदेश में उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की रहेंगी, उसके अंदर किसी महसूल मंत्री की, किसी गवर्नमेंट की कोई धांधली चलने वाली नहीं। ये जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया, ये देवस्थान की जमीन देवस्थान की रहेंगी। इन्होंने यहां पर ही नहीं रुके, इसके बाद में आंध्र स्टेट का एक मैटर था, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि भाई ये जो है वो प्रॉपर्टी जो है इसको हस्तांतरित करना है, अरे ये सर्विस लैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2026 को आदेश पारित किया कि ये जो प्रॉपर्टी है सेवा इनाम, चाहे मस्जिद रहो, मंदिर रहो, दरगाह रहो, किसी भी देवस्थान रहो, उसके लिए उसको देवस्थानी बोला जाएगा। उसके लिए कोई कानूनी तरतूद नहीं है, वो हर हमेशा के लिए कायम का देवस्थान रहेगा। जब बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके के आदेश देता है, उसके बाद में हमारे मिनिस्टर महसूल मंत्री बावनकुळे साहब, इनको ये नहीं मालूम कि आने वाले वक्त का 2016 में भी गवर्नमेंट इन्हीं की थी। इन्होंने जीआर पारित हुआ जिसके अंदर सुधारित बोल के मराठवाड़े के अंदर इनामी लैंड को कुल कायदा लागू होता नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये इन्हीं का जीआर बोल रहा। और 30 जुलाई 2010 का जीआर वो तो क्लियर ये कर रहा कि कलेक्टर ने जो है उसके अंदर एक हफ्ते का पीरियड दिया 30 जुलाई 2010 का, उसके अंदर क्लियर कट उन्होंने ये बताया कि वक्फ प्रॉपर्टी के लिए कोई भी आदमी को कुल कायदा लागू करके आप प्रॉपर्टी दे नहीं सकते। लेकिन हमारे महसूल मंत्री जो वक्फ मिनिस्टर ने बोलना चाहिए, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन महसूल मंत्री का जो स्टेटमेंट आता है कि देवस्थान की जमीन के लिए हम कानून बना रहे और उसको जो है पारित करने के लिए मैं सीएम साहब से बात करने वाला हूं। लेकिन हमारा मुतवल्लियों का महाराष्ट्र मुतवल्ली इनामदार यूनियन की तरफ से बहुत जल्दी हम जो है राज्यपाल साहब से टाइम लेकर हम उनको डेलीगेशन देने वाले हैं, जिसके अंदर आज हमारे वक्फ के जो जिम्मेदार है, जो चेयरमैन है, ये लोगों ने जो है 78 एकड़, 88 एकड़, 98 एकड़ मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में जमीन वक्फ की है बोलते। अब हमको ये बोलना है कि महसूल मंत्री जो स्टेटमेंट दे रहे वो 4.5 लाख का दे रहे,
कितना दे रहे? ये उनके फेसबुक से आया, 4.5 लाख एकड़ जमीन इनामी है। और वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड कितने का है? 58,000 का। तो ये बोर्ड में भी शर्म आना चाहिए, जो अल्पसंख्यक के ऊपर जो काम कर रहे। और आने वाला जो वक्त रहेगा, जो बावनकुळे साहब जो कानून लाने का बोर्ड है, कानून जिंदगी भर ला नहीं सकते। और ये कानून का मुतवल्ली यूनियन की तरफ से इसका विरोध होने वाला है और इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाने वाले। ये मुद्दा क्रमांक 1 बावनकुळे साहब का जो था, उसके लिए हमने आज पत्रकार परिषद रखी थी। अब वक्फ बोर्ड से कंसल्टेड जो हमारे जो मुतवल्ली है, इनके जो मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा बावनकुळे साहब को हुआ, जो गवर्नमेंट से हम लड़ना चाह रहे हैं। दूसरा मुद्दा है देवस्थान इनामी जमीनीसाठी जो कोर्ट ने जो आदेश दी, वो आदेश को फॉलो वक्फ बोर्ड ने करना चाहिए और अल्पसंख्यक का जो मिनिस्टर है वक्फ का, उन्होंने करना चाहिए। अब तीसरा मुद्दा जो है, मराठवाड़े के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी को कुल कायदा लागू नहीं है, तो ये अमल बजावनी सबसे पहले बोर्ड के अंदर होना चाहिए। और इस केस के अंदर जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो केसेस है, उसके अंदर वक्फ बोर्ड जो है रिप्लाई दाखिल नहीं करता, क्योंकि हमारा बोलना ये है कि वक्फ बोर्ड अमल में आया कब? अगर मुतवल्ली नहीं है, इनामदार नहीं है, इमाम नहीं है, मौजन नहीं है, तो सीईओ को कौन पूछने वाला है और चेयरमैन को कौन पूछने वाला है? ये लोग है करके वक्फ बोर्ड है, और वक्फ बोर्ड है करके सीईओ है, और सीईओ है बोल के चेयरमैन है। लेकिन चेयरमैन साहब से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले वक्त के अंदर वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग होती है, उसके अंदर जो वडील व फार्जित जो मुतवल्ली रहते हैं, जिसके अंदर जिसके पास सक्सेशन है, वाली साहब तक है, किसी के पास दादा तक है, और वो सक्सेशन के आधार पे हेरेटू मुतवल्ली बोल के उन्होंने मीटिंग के अंदर ठराव पास करना चाहिए और वहां मुतवल्ली अपॉइंट करना चाहिए। लेकिन बोर्ड में आज सबसे बड़ी धांधली ये चल रही कि जो हेरेटू मुतवल्ली है, जो वडील व पार्जित, जिसके पास मुंतखब है, जिसके पास में विरासत की कार्रवाई दाखिल है, वो लोगों को झगड़े लगाने का काम वक्फ बोर्ड कर रहा है। और ये लाखों रुपए का करप्शन वक्फ बोर्ड के अंदर कोई एम्प्लॉय जो है उन्होंने कर रहे हैं। कुछ ही टाइम के अंदर वो एम्प्लॉयज के नाम भी हम आपके सामने शो करेंगे, क्योंकि हेयरिंग और इनके मुंतखब होते हुए, इनकी विरासत दादा तक होते हुए, वहां पर जो कमेटी अपॉइंट की वो बेकायदेशीर है। तो तात्काल जितने बेकायदेशीर कमेटी है वक्फ बोर्ड ने रद्द करना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। 5वां मुद्दा, इनामदार मुतवल्ली, इनके वारस के लिए एसडीएम के पास में जो अपील दाखिल करना पड़ती है वारसा के लिए, तो हमारे चेयरमैन साहब ने डिविजनल कमिश्नर साहब से मुलाकात करके एक मीटिंग उन्होंने अप्रोच की थी, जिसके अंदर डिविजनल साहब ने एक चीज उनको बोला था कि आपको जो टाइम लग रहा है विरासत के लिए, तो एक सेक्शन हमारे तरफ से आप बोर्ड के अंदर ले लो। तो हमारे चेयरमैन साहब ने आज तक उसका खुलासा लोगों के सामने नहीं करे, इसका हमको बहुत बड़ा दुख है। लेकिन हमारा बोलना है कि जो विरासत की कार्रवाई एसडीएम के पास में अत्याचार सेक्शन में जो पेंडिंग है, वो तात्काल निकालने का काम महाराष्ट्र मुतवल्ली इनामदार यूनियन करने वाली है। और महाराष्ट्र के तमाम मुतवल्ली जितने भी जो रुके हुए, वो सब लोगों ने हमसे अप्रोच होना चाहिए। इंशाल्लाह हम उनकी विरासत की कार्रवाई करेंगे। 6ठा मुद्दा हमारा ये है कि महाराष्ट्र राज्य में जो इनामी जमीन के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ, वो अतिक्रमण निकालने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाने की वजह से आज वो अधिकार ट्रिब्यूनल कोर्ट को गए, और ट्रिब्यूनल कोर्ट को जाने का कारण ये हुआ कि हमने जो है सबसे पहले एमओए पटेल जो है 2003 के अंदर वक्फ बोर्ड को सीईओ थे, तो मैं उनसे रास्ता करके उनको बोला कि साहब 54 और 55 की जो कार्रवाई है, जो अतिक्रमण निकालने के लिए जो काम होना चाहिए, आज एक छोटी सी महानगर पालिका है, उनके पास में पुलिस बंदोबस्त है, उनके पास में हर चीज जो है तो अवेलेबल रहने के बाद में उन्हें काम करते। लेकिन महाराष्ट्र राज्य का वक्फ बोर्ड इतना बड़ा होने के बाद इनके पास में पुलिस बंदोबस्त नहीं मिलता, इनके पास में कोई कार्रवाई नहीं रहती, यानी दाल में कुछ काला है, इनकी नीयत साफ नहीं है। वक्फ बोर्ड के नए सीईओ आए हैं, हम उनसे कल मिलने वाले हैं।